आप लोगों को याद होगा कि कुछ समय पहले एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर थी जिनके ऊपर एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया था कि उन्होंने जो फिजिकली चैलेंज्ड कोटा होता है डिसेबल्ड लोगों का, उसको फेक किया था। उनके फादर भी आईएएस रह चुके थे, जो कि बाय द वे एक ऑलरेडी रिजर्वेशन का यूज़ करके वो आईएएस बने थे। और क्रीमी लेयर के लोगों को वैसे भी टेक्निकली, जो कि लॉ है, ये इसको लूप होल निकाल लेते हैं इसके अंदर, बट वो क्रीमी लेयर में कंसीडर होने चाहिए थे। बट उन्होंने उसको भी समहाउ लूप होल निकाल के अवॉइड किया, और उसके बाद उन्होंने फिजिकली चैलेंज्ड के कोटा को यूज़ किया आईएएस बनने के लिए, और उसके बाद वो आईएएस बन गई। उन्होंने कभी भी, मतलब जितनी बार भी उनसे पूछा गया कि आप इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन या उस डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन कराओ जो आपको फिजिकल कंडीशन है आपकी, वो नहीं करवा रही थी वो। और वो ऑलरेडी उनके ऊपर सिचुएशन थी, उसके बाद उन्होंने कुछ और भी क्रिएट किए इश्यूज, लाइक अपनी जो प्रॉपर जॉब ड्यूटीज़ थी वो नहीं कर रही थी, लाइक अनरीजनेबल डिमांड्स थी उनकी कि मुझे लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए और क्या कुछ चाहिए, पता नहीं, जो भी हेल्पर वगैरह, सेक्रेटरी, या जो भी वो मांग रहे होंगे। तो एक तो चोर, ऊपर से सीना जोरी, ये क्या चोर कह रहा है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वो वाला हिस्सा था। तो वहाँ से फिर वो बात खुलनी शुरू हुई, उनकी कंप्लेंट हो गई। तो उसके बाद उनके ऊपर पता नहीं पूजा समथिंग नाम, खेड़ेकर या कुछ नाम था। तो उनके ऊपर वहाँ से कार्यवाही शुरू हुई, ठीक है। तो उसके ऊपर अभी जो केस चल रहा था उसका सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर एक फैसला या सिचुएशन आई है। वो उसके ऊपर कुछ बातें कही हैं बेसिकली कोर्ट ने, तो वो देखते हैं क्या है। मैंने जब उसे पढ़ा तो एक साई, जिसे कहते हैं ना, आह भरना, बस वही निकला मेरे मुंह से। तो इस पे कर तो कुछ नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, हमारे पास नहीं है पावर इन चीज़ों को डिसाइड करने की। लेकिन इस बदकिस्मती पर रो ज़रूर सकते हैं। तो वो देखते हैं वो हुआ क्या है। ओके, ये ब्रूट इंडिया का यूट्यूब पेज है, इसमें उन्होंने बताया कि वाइल ग्रांटिंग एंटिसिपेटरी बेल टू एक्स आईएएस ट्रेनी ऑफिसर, एक्स मतलब अब ये ट्रेनी भी नहीं है, इनको निकाल दिया गया है, पूजा खेड़कर, द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द, ठीक है भाई, द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द अबाउट द ग्रेव ग्रेव यार क्या कर रहे हो ब्रूट इंडिया यार आप कौन लिख रहा है आपकी पोस्ट? द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड अबाउट द ग्रेव क्राइम शी हैड कमिटेड। ओके, खेडकर is accused of cheating and wrongly availing OBC. यस सी, ओबीसी भी इसने रॉन्गली किया, कि क्रीमी लेयर में आती है, इसने रॉन्गली अवेल किया था ओबीसी का भी जो कोटा होता है। सो रॉन्गली अवेलिंग ओबीसी एंड डिसेबिलिटी कोटा बेनिफिट्स इन द सिविल सर्विस एग्जाम, both Delhi police and UPSC had opposed her anticipatory bail, saying she had defrauded the commission and public. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बताओ कि क्या ग्रेव क्राइम इसने कमिट किया है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि इन्होंने ये किया था कि इन्होंने ओबीसी कोटा और डिसेबिलिटी कोटा दोनों को रॉन्गफुली अवेल किया था, मतलब उसका फ़ायदा उठाया था। और बोथ दिल्ली पुलिस ने भी, और यूपीएससी कमीशन जो है, यूपीएससी जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, उसने भी इसकी एंटिसिपेटरी बेल को अपोज किया था कि इसको मत दो आप बेल। एंटिसिपेटरी बेल मतलब अभी इसको हिरासत में लिया भी नहीं है, पहले से ही बेल लेके बैठे ताकि हिरासत में ले ही ना पाए। पुलिस ने और यूपीएससी ने कहा था इसको आप मत दीजिए एंटिसिपेटरी बेल, बिकॉज इसने डिफ्रॉड किया है कमीशन को, यूपीएससी को, और एट लार्ज पब्लिक को। बाय द वे, किसी और व्यक्ति की इसने जिंदगी बर्बाद इसलिए कर दी क्योंकि वो व्यक्ति जो एक नंबर से रह गया होगा, एक रैंक से रह गया होगा सिलेक्ट होने में, या जो सच में डिसेबल होगा, या जो सच में ओबीसी की, मैं एग्री तो नहीं करता रिजर्वेशन से, लेकिन चलो इस सिचुएशन में डिजर्व करता होगा फॉर गिवन द सर्कमस्टांसेस, उस बंदे की जिंदगी तो इसने खराब कर ही दी, एटलीस्ट एक दो लोगों की। ओके, वाइल ग्रांटिंग द बेल द कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड खेडकर टू कोऑपरेट विद द प्रोब। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा खेडकर को, इनको पूजा खेडकर को, कि आप इनके साथ कोऑपरेट करो, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके साथ, जो पुलिस है। तो उसके बाद जो उनके एक्चुअल कोर्ट कमेंट थे वो ये थे, व्हाट ग्रेव क्राइम हैज शी कमिटेड, शी इज नॉट अ ड्रग लॉर्ड
or a terrorist. She has not committed 302, which is murder. She has not. She is not. She is not a NDPS officer. She has lost everything and will not get a job anywhere. तो बेसिकली कोर्ट का कहना है कि इन्होंने ऐसा कौन सा बुरा काम कर दिया इन्होंने यार. ये कौन सा ड्रग लॉर्ड है, कौन सा ये पाब्लो एस्कोबार है, या फिर इसने कौन सा मत कत्ल कर दिया, या फिर NDPS, मुझे नहीं पता क्या होता. उसके आगे कि शी हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग एंड विल नॉट, सब कुछ तो उसने खो दिया और अब इसको कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी. बाप थे इनके IAS ऑफिसर, ठीक है. जिस तरीके की 2 नंबरी इन्होंने अपनी बेटी को जॉब दिलवाने में की है, उससे बहुत अच्छे से पता चलता है कि कितना 2 नंबर का पैसा कूटा होगा इनके बाप ने, ठीक है. ये पूरी जिंदगी भी अगर बैठ कर ऐश करें तो इनको नौकरी की जरूरत पैसे के लिए नहीं है. इनको था चौड़, जो हर किसी को इंडिया में, जो जब पावर के कुछ ही कॉरिडोर्स अवेलेबल हैं इंडिया में. अगर जाना हो तो राजनीति में चले जाओ, रिलीजन में चले जाओ, क्रिकेट में, बॉलीवुड में, और एक ये बाबूशाही है, इसमें चले जाओ. ये भी एक बड़ा अच्छा रास्ता है. आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं. इसके अलावा अगर आपको अर्न करनी है पावर, तो फिर तो आपको भाई बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा, एम्पायर बनाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, या क्राइम में चले जाओ. वो इस हिसाब से तो जिस हिसाब से डिसीजन लिया गया है, तो मुझे लगता है वो भी काफ़ी ब्राइट लग रहा होगा काफ़ी लोगों को, वो रास्ता भी. ठीक है. तो बेसिकली भाई देखो, अरेस्ट आप तभी हो गए, या बेल वेल तो आपको जो मर्जी कर लो, बेल वेल मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. या तो देखो भाई, अगर आपने $multi-billion ड्रग एम्पायर खड़ा कर दिया हो, ठीक है, तब हम आपको अरेस्ट करें. या आपने कत्ल करे हुए हो, तब हम आपको अरेस्ट करें, ठीक है. वरना छोटे मोटी चीज़ों पे कहाँ अरेस्ट करोगे यार. बेल लो और ऐश करो भाई. इंडिया में जेल वो जाता है, इससे बड़ी देखो जितने भी कांग्रेस ये वो, अभी महुआ मित्रा को मैं सुन रहा था, कह रही थी इंडिया बन गया नॉर्थ कोरिया और जर्मनी, और पता नहीं हिटलर का जर्मनी बन गया, नाजी जर्मनी, ये वो. अरे भाई, हम सिर्फ 2-3 क्राइम में ही अरेस्ट कर रहे हैं लोगों को. प्रोसिक्यूशन की तो अभी बात नहीं चल रही. अरेस्ट ही सिर्फ 2-3 क्राइम में कर रहे हैं. देख रहे हैं आप महुआ मित्रा, ये क्या बन गया है. ये तो मुझे लग रहा है कि नाजी जर्मनी के पहले का जो बर्लिन था वो बन गया है, मुझे लगता है किसी हद तक. कौन सी थी वो गवर्नमेंट जिसके, यार क्या तो उसका नाम था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो गवर्नमेंट बनी थी जर्मनी में, उसका एक स्पेसिफिक नाम है, मैं भूल गया इस वक्त. ठीक है. तो खुला डुल्ला देश है, खुले डुल्ले लोग हैं, और हमारे खुले डुल्ले विचार हैं. पूजा खेड़कर जी, क्या किया आपने गलत? आपने बस 1-2 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ठीक है. उसके बाद जितनी जगह पे आप काम करने ट्रेनिंग में गई होंगी, वहाँ पे उन लोगों के अंग विशेष के छिद्रों में आपने जो डंडे दिए होंगे, जो आपके ऐसे लोग होते हैं, नार्सिसिस्टिक लोग, जो सोसाइटी में दुनिया के लिए एक मुसीबत होते हैं, वो आपने जब ये ट्रेनी पोजीशन पे आपने जो रौब दिखाया है, ठीक है. बचपन से बाप की पावर एंजॉय करने का भी आपको नशा होगा, तो ये सब करने, ये जो नार्सिसिज्म का एक्सट्रीम लेवल, और कोई भी स्क्रूपल्स ही नहीं है मोरालिटी के बारे में. अरे मैं मतलब आप ये देखो कि यार बेसिकली फिजिकली चैलेंज्ड या फिर डिसेबल लोग कौन होते हैं यार. बंदा कहता है भाई भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें एटलीस्ट पूरा बनाया. किसी डिसेबल्ड इंसान को इंसान देखता है, ऑब्जर्व करता है, उसको उसका शुक्रिया निकल जाता है, शुक्रगुजार महसूस करता है इंसान अपने आप को भगवान का, या जिसको भी आप मानते हो कि थैंक गॉड भगवान मैं इस पोजीशन में नहीं हूं. इन्होंने उसका मार लिया हिस्सा. ये वो लोग हैं जो भिखारी के कटोरे में से पैसे लेके चले जाएं, अंधे भिखारी के कटोरे में से. ये लंगड़ा भी क्योंकि भाग जाएंगे, ये पकड़ नहीं पाएगा उसे. ठीक है. इनका मोरालिटी का लेवल ये है, नार्सिसिज्म का लेवल ये है कि इस तरीके से पोजीशन लिए है. पता है चोर, इन पे तो चोर की दाढ़ी में तिनका भी अप्लाई नहीं होता यार. चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब जिसने चोरी की है वो थोड़ा सा सहमा हुआ होता है कि यार मैंने चोरी की है, कहीं पकड़ा ना जाऊं. इनको देखो, डबल चोरी की हुई है और चौड़ है कि भाई लाल बत्ती दो बे. ट्रेनिंग नहीं की तो क्या हुआ, काम नहीं आता तो क्या हुआ, चोर है तो क्या हुआ, भिखारी है तो क्या हुआ, दलाल है तो क्या हुआ, गाड़ी दो हमें लाल बत्ती वाली. 2 कौड़ी के लीच है हम सोसाइटी के ऊपर तो क्या हुआ, जिंदगी बर्बाद कर दी लोगों की तो क्या हुआ. बाप ने हमारे ने कूट कूट के पैसा कमाया 2 नंबर का, और जिससे हमें बड़ा किया, और वही 2 नंबरी हमें भी सिखा दी कि हम आज ये 2 नंबरी कर रहे हैं सोसाइटी में, खा रहे हैं इस देश का खून, चूस रहे हैं पिस्सुओं की तरह, तो क्या हुआ. गाड़ी दो लाल बत्ती वाली, मजा तो आया ये करते हुए, एंजॉयमेंट नहीं हो पा रहा पूरा.
ठीक है। और जिन लोगों का काम है इसको करना है वो कह रहे हैं अबे क्या कर दिया यार, अबे करो यार, दो चार और फ्रॉड करो, नकली नोट छापो, थोड़ा बहुत कुछ लाइक स्मगलिंग स्मगलिंग करो बे, कत्ल वतल करो, तब आएंगे तुम्हारे लिए अरेस्ट किए हुए हैं। सही है भाई, एंजॉय करो भाई, भारत एक मौज है पूरी पूरी। वो आई मीन क्रेडिट दे देता हूँ क्योंकि इस तरीके से किसी और की लाइन यूज़ नहीं करनी चाहिए। सम यार मैं कॉमेडियन का नाम भूल गया, मैं नाम चेक करता हूँ उनका। हाँ तो संजय राजौरा नाम है उनका, जिनकी लाइन थी भारत एक मौज। तो मैं क्रेडिट देता हूँ, किसी आर्टिस्ट का सामान ऐसे यूज़ करके उसको क्रेडिट दिए बगैर सही चीज़ नहीं है, अगर एटलीस्ट याद रहे तो क्रेडिट दे देना चाहिए। और जो मैं जर्मनी का कह रहा था उसको कहते थे वाइमर रिपब्लिक। तो वाइमर रिपब्लिक में यह था कि हर 2 नंबर ही खुलेआम हो रही थी, तो वाइमर रिपब्लिक ही है हम भी। महुआ मित्रा को कहना चाहूँगा कि महुआ मित्रा जी ये नाजी जर्मनी नहीं है, ये वाइमर रिपब्लिक है।